नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। काफी सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें, किस प्रकार से हमें ट्रेडिंग के लिए पूरी प्रोसेस को यहाँ पे करना चाहिए, कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको सारा जो भी मैटर है आज के इस इंपॉर्टेंट मास्टर क्लास में आपको मिलने वाला है, जहाँ पे हम बेसिक से ए टू जेड जानकारी जानने वाले हैं। जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टार्ट करने वाले, कहाँ पे कैसे क्या करना है, कितना फंड होना चाहिए, और भाई हर एक चीज जो आपको नहीं करना होगा ना स्टॉक मार्केट में वो भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि देखो स्टॉक मार्केट है क्या है। एक बहुत ही बड़ा पैसे का समुंदर है। इस समुंदर से पैसे निकालने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ट्रेडिंग भी उसी में से एक तरीके में आती है। भाई इस तरीके में से 91% लोग है वो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि गाइस देखो, अगर आपको समुद्र में तैरना नहीं आता है और आप समुद्र में कूद जाओगे तो क्या हो सकता है। समुद्र में आपको ही पता है कि भाई तैरना नहीं जानते हो तो कुछ नहीं बचेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि समुद्र इतना खूबसूरत है, पैसा इतना ज्यादा खूबसूरत होता है कि भाई हमें अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी ओर। हम ये सोचने लग जाते हैं कि भाई हाँ भाई ट्रेडिंग स्टार्ट कर लिए, अब तो भाई करोड़ों रुपए कमा लेंगे, घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, वो कर लेंगे। तो एक होता है भावनाओं में बह जाना, जो होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉक मार्केट में 91% जो लोग लॉस करते हैं वो फोमो के कारण करते हैं। उनका माइंडसेट, उनका जो बनता है शुरुआत में वो ग्रीड के जैसा होता है। उनको लगता है कि भाई जैसे एमपीएल पे कोई टीम बनाई ना, वैसे आपको मिली तो ठीक है, नहीं गए तो 50 रुपए, आएंगे तो 1 करोड़ रुपए, ऐसी थिंकिंग रहती है। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी जब लोग आते हैं वो जुआरी की तरह रिएक्ट करते हैं। ट्रेडिंग में ऐसा समझते हैं कि भाई चलो हमें ऐसा लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, हम खरीद लेते हैं। वो खरीद लेते हैं, उनको लॉसेस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये सोचते हैं कि कैसे मैंने यहाँ पे 10,000 रुपए लगाए तो 20,000 कर दूं, 1 लाख लगाए तो 2 लाख कर दूं, फिर क्या 2 लाख के 4 लाख, 4 लाख के 8 लाख, ऐसे उनकी थिंकिंग चलती है। मार्केट ऐसे काम नहीं करता है। मार्केट काम करता है, आपको एक परसेंटेज वाइज और बिजनेस के तरह देखना होगा। और इसमें पैसा कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। सबसे पहली चीज है, एज ए बिजनेस अगर स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप मार्केट को सीरियस तरीके से चाहते हो कि भाई हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट हो जाए, थोड़ी ट्रेडिंग से हम अपनी जो पैसा है वो कमा सके, आपकी जरूरतों को पूरा कर सके, तो भाई स्टॉक मार्केट करो। बट आपके जो सपने हैं, ड्रीम्स है, उसके लिए आते हो कि भाई डायरेक्ट ही हम तो 10 दिन में ट्रेडर बन के अपना गाड़ी खरीद लेंगे, महल खड़ा कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टाइम लगता है, सीखना पड़ता है, और 91% लोग मार्केट में लॉसेस करते हैं। ये चीज हमेशा सोचना है, ठीक है। तो ऐसी क्या प्रोसेस है जिससे कि आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो और मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और यही रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी लोगों को भेजिए जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, ताकि वो स्टॉक मार्केट की एक प्रॉपर प्रोसेस को समझ पाए। टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ इस मास्टर क्लास में आपको मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आता है कि भाई ट्रेडिंग शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो एक प्रॉपर आपको पास प्लान होना चाहिए, ठीक है। ये प्लान है गाइज कि आप ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आप ट्रेडिंग को बट नॉर्मल तरीके से कि हाँ भाई बस मजा आता है ऐसे ही करनी है, तो आपको नहीं करनी है। मेन चीज आपको रीजन होना चाहिए, क्या अपनी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, अपने नॉलेज के लिए सीखना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं ट्रेडिंग से बहुत कुछ पैसा वगैरह कमा लूंगा, तो ये फर्स्ट में गलत है, ठीक है। ऐसे में आप डायरेक्ट मार्केट में जुए की तरह रिएक्ट करोगे। आपके पास पेशेंस होना चाहिए कि आप मार्केट में पहले सीखो सारी चीजों को, उसके बाद ही मार्केट में जो ट्रेडिंग की प्रोसेस है, जो अपना मेन कैपिटल है वो डिप्लॉय करो, ठीक है। अब देखो ट्रेडिंग में क्या चीज इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं, और ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो आप किसी भी स्टॉक को खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि भाई टाटा स्टील का शेयर है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि भाई टाटा स्टील का जो शेयर है 100 रुपए पे चल रहा है, और इसमें आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट तो आप जाके खरीद नहीं सकते हो। आपका एक प्लान होता है, स्ट्रेटेजी होती है, और इसमें आपको एनालिसिस करनी होती है। दो तरह की यहाँ पे एनालिसिस होती है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल। अब देखो फंडामेंटल होती है जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर स्टॉक को खरीदना है तो हम करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक को खरीदना है। अब 100 रुपए का स्टॉक है, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करोगे तो इसके लिए आपको
चार्ट को समझना होगा कि भाई मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, कौन सा सपोर्ट लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है और कहाँ पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है। सही जगह पे अगर आप खरीदते हो और उसे अपना स्टॉप लॉस भी रखना होगा, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है। आप जो एनालिसिस किए हो क्या गारंटी वो 100% सही होगी। तो पैसा बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट डिसाइड करना होगा, जहां पे उसे कहते हैं हम देखो रिस्क मैनेजमेंट। तो मान लो आपने कोई ट्रेड लिया 100 रुपए में, तो आपको ये चीज डिसाइड करनी होगी कि भाई मेरा टारगेट कितना है। मान लो आपने टारगेट रखा है 110 रुपए का, ठीक है, जो कि 10% होता है और बहुत बड़ा रिटर्न है। 10% एक महीने में बना लो तो बहुत बढ़िया चीज है। एक दिन में ऑप्शंस में बनाया जा सकता है, पर वहां पे और भी ज्यादा रिस्क है। तो आपको पहले 2 या 3% के बारे में सोचना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए समझिए कि 100 रुपए का शेयर आप खरीदते हो, ठीक है, और 110 रुपए आप टारगेट रखते हो, ठीक है। तो आपका जो पैसा है यहाँ पे क्या कितना बन रहा है, 10%। अब आपको ये सोचना होगा स्टॉप लॉस कितना रखना है। स्टॉप लॉस भी आपको रखना होगा यहाँ पे 5% के आसपास। जितना आप स्टॉप लॉस रखते हो उसका डबल आपको टारगेट रखना है, ताकि अगर आपको कोई ट्रेड नुकसान भी दे दे तो दूसरा अगली ट्रेड में उसका प्रॉफिट बनाया जा सकता है। तो पहले जो तरीका है ट्रेडिंग का वो स्टॉक्स खरीद कर बेच कर आप पैसा बना सकते हो। और स्टॉक्स में भी देखो, एक तो होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि अगर आप किसी भी स्टॉक को एक ही दिन में खरीदते हो बेचते हो, जैसे कि सुबह 9:15 अगर मार्केट ओपन होता है तो आप 9:15 किसी शेयर को खरीदे हो, आपको प्रॉफिट हो गया 5 मिनट 10 मिनट बाद या 2 घंटे 3 घंटे बाद, तो कुल मिला के आपको 3:30 पहले अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते हो, वह इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाती है। दूसरी गाइस स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या करते हो, जैसे कि आपने किसी स्टॉक को 100 रुपए पे खरीदा है, तो हो सकता है उसमें 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आपको 5 या 10% प्रॉफिट मिले, तो आप उसे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए होल्ड करते हो, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इसी प्रकार से आप बीटीएसटी कर सकते हो, जैसे कि आज खरीदा, ठीक है, कल बेच दिया। तो ऐसे में बहुत सारे ट्रेडिंग के अलग अलग चीजें हैं। तो पहला आप ऐसा समझिए मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग होती है, जिससे कि आप शेयर्स को खरीदते बेचते हो। दूसरा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, जिसमें कि आप किसी भी शेयर का कॉन्ट्रैक्ट खरीदते बेचते हो, जो कि एक शर्त की तरह काम करता है, ऑप्शन यानी शर्त की तरह। तो इक्विटी के अंदर जितना आपको फंड चाहिए होता है, मान लो कोई 1 लाख रुपए की चीज खरीद रहे हो, तो वही 1 लाख रुपए की चीज ऑप्शन में आपको 1,000 में मिल जाती है। यहाँ पे आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत होती है, ज्यादा रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत होती है और अपने इमोशंस पे काबू करने की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत जल्दी भी बनता है, नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है भाई साहब, वो है गाइस आप यहाँ पे कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइज में ही होते हैं। ये भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही हम ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी मार्केट बोले तो कोई भी ऐसी वस्तुएं जो हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कमोडिटीज यहाँ पे रहते हैं मार्केट में। तो ऐसे आप ट्रेडिंग का प्लान बना सकते हो। चार्ट एनालिसिस सब कुछ कैसे करना है, अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये समझ लिया हम कहाँ पे क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी बात आती है अब ट्रेडिंग करनी कैसे है, उसके लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहती है। तो उसके लिए आपको चाहिए भाई डीमेट अकाउंट। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट होता है उसी प्रकार से एक डीमेट अकाउंट होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपना अकाउंट ओपन करते हो एक ब्रोकर के पास, ठीक है, और उस ब्रोकर के द्वारा आप किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद बेच सकते हो। अगर शेयर्स खरीदते हो तो आपको उस डीमेट में आपको दिखाई देंगे, क्योंकि डीमेट अकाउंट में वो शेयर रहते हैं। लेकिन आप एनएसडीएल और सीडीएसएल हैं, वो दो बड़ी अपने गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं जिनके पास ये पड़े रहते हैं, ठीक है। और अगर आप कुछ भी ट्रेडिंग खरीदते बेचते हो, जो आपको प्रॉफिट लॉस होता है वो आपके डीमेट अकाउंट में ऐड होता और घटता है, ठीक है। जैसे किसी को प्रॉफिट हुआ है तो वो डीमेट में आ जाएगा, लॉस हुआ है तो वो वहां से कट जाएगा, जो भी पैसा डीमेट में आप ऐड करोगे। अब जो डीमेट अकाउंट है वो कौन से ब्रोकर के पास खुलना चाहिए, क्या पैसे लगते हैं, क्या चीज है, तो देखो सबसे बढ़िया ब्रोकर बताता हूँ, वो है गाइस धनैप। क्योंकि मैं खुद इसको यूज करता हूँ और इसने इंडिया का सबसे बेस्ट ऐप है, ये यही है, ठीक है। अब मैं आपको लगेगा इसकी तारीफ कर रहा हूँ, उसके पीछे आपको पहले रीजन बताता हूँ। देखो धनैप स्टॉक मार्केट का एक ऐसा ऐप है जो कि आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, जो हमें ट्रेडिंग के लिए रिक्वायरमेंट रहती है और जो हमें नीड रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि भाई धन ऐप में आपको क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है। धन ऐप में देखो, एक तो आपको धन का ऐप मिलता है जिसे आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, कंपनी की एनालिसिस कर सकते हो मोबाइल में। दूसरा ऐप मिलता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भाई इस ऐप का यूज कर सकते हो। तीसरा है गाइस ट्रेडिंग व्यू के जो प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो आपको फ्री में मिलते हैं, और ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हमें चार्ट एनालिसिस करने के लिए काम आता है, ठीक है।
उसके बाद आप स्कैनएक्स स्टॉक स्क्रीनर भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो हमें ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने भी पड़ते हैं, तो यहाँ पे आप स्कैनएक्स का यूज करके स्टॉक्स को ढूंढ सकते हो कि कौन सा स्टॉक सही है ट्रेडिंग करने के लिए। उसके बाद आप देखो धन की वेबसाइट पे लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। लैपटॉप में ये सारे एप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं है जो इतने ज्यादा सर्विसेज फैसिलिटीज आपको देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, यहाँ पे आपका जो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है वो बिल्कुल फ्री है, ना ही ये एएमसी चार्ज लेते हैं गाइस। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, अगर आप शेयर्स खरीद कर रखोगे उसके हर क्वार्टरली कुछ पैसे लिए जाते हैं कि भाई शेयर्स पड़े हैं आपके, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपने शेयर्स खरीद दिए, आपकी मर्जी हो तब बेचो, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल जीरो है। अगर आप शेयर्स डिलीवरी में खरीद रहे हो, जैसे कि आज आपने खरीदा है, उससे चाहते हो कि मैं 10 दिन, महीने, साल, 2 साल बाद बेचूं, उस पर कोई भी आपका खरीदने का चार्ज है वो नहीं लगेगा। आईपीओ म्यूचुअल फंड में अप्लाई कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो गाइज यहाँ पे जो ब्रोकरेज चार्ज है वो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में है 20 रुपए पर ऑर्डर, और अगर आप सिर्फ शेयर्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो वो है 0.03%, ठीक है, जो कि आपकी ट्रेडिंग वैल्यू बनती है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। और आग सभी सेगमेंट में जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है वहां पे 20 रुपए पर ऑर्डर लगता है। तो गाइस ये मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर है, जो जितने भी ब्रोकर हैं उनका सेम ब्रोकरेज रहता है, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो, 5 मिनट में आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आप किसी भी वीडियो पे क्लिक करोगे तो वहां पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा हमारा लिंक, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो लिख रखा है, ये हमारा लिंक है जो कि आप यूज कर सकते हो, और या फिर आप डायरेक्ट कोड भी यूज कर सकते हो SUAT17। अगर आप ये करते हो तो देखो इससे हमें कंपनी है वो कमीशंस देती है और हमें बेनिफिट मिलता है, और कंपनी को भी हमारे से बेनिफिट है, और आप लोगों को भी बेनिफिट है, ठीक है। तो आप लोगों को हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करने में कोई भी नुकसान नहीं होता है, या फिर आपका कोई भी पैसा हमारे पास नहीं आता है, बट कंपनी की तरफ से हमें बेनिफिट मिलता है। तो भाई इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो, आपके लिए इतना कुछ किया जा सकता है, तो आपका भी फर्ज बनता है। और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि उन सभी की हेल्प हो जाए। सभी तरह के कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है। अब भाई आपका डीमैट अकाउंट का काम हो चुका है, और डीमैट अकाउंट क्यों ओपन करना है वो भी मैंने बता दिया है। अब डीमैट अकाउंट में कैसे फंड ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ट्रेडिंग करके भी बताऊंगा। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, ठीक है। ये मेरा डीमैट अकाउंट है जहाँ पे देखो अभी कुछ भी फंड नहीं है, ठीक है। ये 72 रुपीज़ जो मार्जिन के थे वो पड़े हैं ऐसे ही। बाकी हम यहाँ पे 5,000 रुपये लगाएंगे, और 5,000 से आप यहाँ पे देखना ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। अब बोले तो फंड यहाँ पे 50,000 भी कर सकते हैं, लाख भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये जो वीडियो बनाया है ये उन लोगों के लिए है जो कि स्टॉक मार्केट में नए हैं और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। तो डायरेक्ट कभी भी मार्केट में, मैंने बोला है ना, समुंदर में सभी पावड़े दंताली सब लेके मत कूदो कि भाई मैं पूरा बैग भर के पैसा निकाल लूंगा। एक बार आप कम रिसोर्सेज, कम पैसा लगाओ, आप एक बार नॉलेज लो भाई मार्केट काम कैसे करता है। पैसा मैटर यहाँ पे कब करता है, जब आपको अच्छा नॉलेज होगा, आपका ऑटोमेटिक प्रॉफिट होने लग जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा ना। डायरेक्ट आप 4-5 लाख रुपए लगा दोगे, अगर मान लो कुछ नुकसान हो गया तो भाई कहाँ जाओगे, ठीक है। कभी भी लोन लेके स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाना है, उधार लेके कभी अपने दोस्तों से पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। काफी लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में बर्बाद भी हो चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अगर पैसा कमाना है तो प्रोसेस फॉलो कीजिए, कम पैसा लगाएं, और कम पैसे से आप मार्केट में एक बार अनुभव प्राप्त करें, ठीक है। हो सकता है मेरी ये बातें जो लोग नए हैं उनको लगेगा क्या यार, हम तो वो कर लेंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लगता है कि भाई हम बहुत कुछ कर लेंगे मार्केट में, पैसा ही पैसा होगा, बट शुरुआत में सीखना होगा, ये चीज पे ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं अपने पर्सनल अनुभव से बता रहा हूँ कि मार्केट में सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फंड ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखो धन ऐप को कैसे चलाना है लैपटॉप में, मोबाइल में, इन सभी के वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों। चलिए अभी मेन चीज आती है, देखो पैसा ऐड करने के लिए क्या करना है। आपका जैसे ही डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, आप यहाँ पे धन में मनी वाले सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मनी बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रखा है भाई कितना पैसा ऐड करना चाहते हो, तो हम यहाँ पे 5,000 रुपये लिख देते हैं। ये हमारा 5,000 रुपये हो चुका है। क्या क्या ऑप्शन है, कैसे आप बैंक से आओगे, तो भाई जिस बैंक को आपने कनेक्ट किया है उसी बैंक से आपका पैसा यहाँ पे UPI ID से आप डाल सकते हो। एड मनी टू इन्वेस्टिंग फॉर हम क्लिक करेंगे,
ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आपका आईसीआई में बैंक है तो भाई यहाँ से एक क्लिक में आपका पैसा आ जाएगा। आईएमपीएस, नेफ्ट, आरटीजीएस द्वारा भी आप अपने अकाउंट में पैसा ऐड कर सकते हो। तो हमने यूपीआई लगा रखी है, हम ऐड मनी टू अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो तो आपको आपके मोबाइल में एक रिक्वेस्ट आएगी। जो भी यूपीआई ऐप होगा उस यूपीआई ऐप के माध्यम से आपको यहाँ पे वो रिक्वेस्ट है पैसे की, एक्सेप्ट करनी है, अपने यूपीआई नंबर डाल देने हैं और जो आपका पैसा है वो आपके बैंक से आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पे आउट कर दिया है, हमारा पेमेंट हो चुका है। और गाइस ये देखो हमारे अकाउंट में जो पैसा है वो भी आ चुका है। ठीक है, हम इसे हाइड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारा पैसा अवेलेबल है, तुरंत सारा काम हो चुका है। अब बात आती है कि भाई ठीक है भाई पैसा आ चुका है, अब सबसे पहले जाइए कहाँ पे आपको ट्रेडिंग करनी है। आप देखो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स खरीद बेच के, और चार्ट एनालिसिस कैसे करनी है सब कुछ बताऊंगा देखो। और सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर देखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, मैं आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की सलाह नहीं देना चाहता हूँ कि भाई आप यहाँ पे डायरेक्ट कभी भी करो। अगर नए हो पहले आपको नॉर्मल ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है, आप पहले शेयर्स की ट्रेडिंग करो, फिर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आ सकते हो। ठीक है, शुरुआत में कभी भी मत कूदना। यहाँ पे एनालिसिस के लिए और आपको समझाने के लिए मैं ट्रेडिंग करके बताऊंगा। अगर हमें कोई सेटअप मिलेगा, कोई हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग लाइक चीज़ दिखेगी तो। ठीक है, मार्केट में अभी के टाइम पे आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बहुत सारे इंडेक्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। आने वाले टाइम में 20 नवंबर के बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए जो इंडेक्स हैं वो सिर्फ दो ही देखने को मिलेंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ओके, सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि भाई चार्ट एनालिसिस कैसे करें। तो यहाँ पे देखो हमने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करा है, ये कैसे किया है मैं वापस बताता हूँ। देखो धन ऐप में आपने यहाँ पे अगर अपनी वॉच लिस्ट बना रखी है, आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में जो भी चाहो इंडेक्स ऑप्शन चेन देख सकते हो, इंडाइसेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे निफ्टी 50 है, इसके ऊपर लिख रखा है ट्रेडिंग व्यू। तो हमने इस चार्ट पे क्लिक किया और हमारे सामने जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है वो दोस्तों ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखो मार्केट में निफ्टी बैंक का चार्ट ओपन है और यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम की कैंडल्स हमारे सामने आती है। जो कैंडल्स होती है इन्हें आप देख सकते हो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे, 1 आवर में। ठीक है, अभी के टाइम पे देखो 1 डे में क्या देखने को मिल रहा है मार्केट में। अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि भाई ये जो मार्केट कंडीशंस हैं कुछ टाइम से बिल्कुल भाई साहब एक जोन बना दिया है। ठीक है, यानी कि एक साइडवेज मार्केट जैसे इसी रेंज के अंदर ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हैं देखो अभी के टाइम पे, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब क्या है कि एक कैंडल बनी हुई है वो एक दिन की है। ठीक है, अगर हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमें पहले एनालिसिस करनी है बड़ी टाइम फ्रेम से, उसके बाद आपको देखना है कि छोटी टाइम फ्रेम पे आप कहाँ पे टारगेट, स्टॉप लॉस और आपका सेटअप आपको मिल रहा है। बड़ी टाइम फ्रेम पे तो देखो हमें ये बता रहा है कि यही मोमेंटम है और यही रेंज है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो लेवल्स हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। लेवल्स ड्रॉ करने के लिए हमें यहाँ पे देखो टूल्स मिलेंगे जो कि ट्रेडिंग व्यू के टूल्स हैं, इनका यूज करके हम यहाँ पे लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। और जो भी टूल्स हैं उनको आप स्टार पे क्लिक कर सकते हो जिससे कि ये आपको शॉर्टकट में आ जाएंगी। ये 4-5 टूल है जिनका मैं यूज करता हूँ। सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगल को, क्योंकि एक ये इसे रेक्टेंगल कहा जाता है और ये भी बता रहा है कि मार्केट में कहाँ पे ये स्थिति है। देखो ये मार्केट के लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, अभी मार्केट इसके नीचे है। मतलब कि ये जो तेजी देखने को मिल रही है ये अभी के टाइम पे हम इस पे विश्वास करके तेजी बाइंग की शायद ट्रेड नहीं ले सकते। तो बड़ी टाइम फ्रेम से एक बार आपको लेवल्स ड्रॉ करने हैं ताकि आपको कहीं पे मार्केट में ऐसी जगह ट्रेड ना ले लो जहाँ पे आपको प्रॉफिट ना हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन जैसे ही हम छोटी टाइम फ्रेम पे आए हमारे सामने और क्लियर हो चुका है, ये रेंज अच्छे से दिखने लगी है। हाँ यार मार्केट है तो इसी जगह है। अब देखो मार्केट में आप ही नहीं होते हो, आपके अलावा बहुत बड़े प्लेयर होते हैं जो मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और ये क्रिएट करते हैं बहुत सारे ट्रैप्स जहाँ पे लोगों को एक तरह से फंसाया जा सके, ऐसी जगह पे बनाया जा सके। ठीक है, तो आप ट्रैप ट्रेडिंग भी कर सकते हो और मैं भी जिस स्ट्रेटजी का यूज़ करता हूँ वो ट्रैप ट्रेडिंग है और दूसरी जो है वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे जहां पे आप देख सकते हो कि भाई, तो अभी आपके सामने जो क्लियरिटी दिख रही है वो क्या है, देखो कि भाई ये तो अपने रेजिस्टेंस के पास है ना, है कि नहीं है। अब बताओ ये चार्ट क्या बता रहा है कि भाई हमने जो लेवल ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे जो है ये तेजी दिखा तो रहा है, बट एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है इस जगह पे सेलर भी आ जाए, ठीक है। तो ये लेवल जब तक नहीं निकालता ये, तब तक ये स्टॉक है, हम इसको बुलिश में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और हम इसमें बाइंग का नहीं सोच सकते हैं। अगर हम यहाँ पे सोचना चाहें तो सेलिंग की साइड का सोच सकते हैं, उसके लिए हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम में आना होगा। और 1 घंटे में देखा क्या हो रहा है, अभी हम आते हैं देखो 15 मिनट में। 15 मिनट में हमारे सामने और भी अच्छा चार्ट ओपन हुआ है जो कि हमें बताता है, देखो ये एक बहुत ही शानदार पैटर्न। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे चार्ट पैटर्न है, जैसे कि हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। तो ये पैटर्न है, इसे कहते हैं इनवर्स हेड और शोल्डर। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्केट में अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो जितनी यहाँ पे इसने रेंज बनाई उतना मोमेंटम ये दे सकता है, मतलब उतनी तेजी आ सकती है। बट देखो इसका ये ब्रेकआउट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पे ऐसा है कि भाई ये जो लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे, हो सकता है कि ट्रैप हो जाए, ठीक है। ब्रेकआउट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे जो सिनेरियो है वो और अच्छा होना चाहिए। हमें यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि ये अगर लेवल क्रॉस करता है 51,800 का, तो इसके ऊपर बाइंग का प्लान बनाया जा सकता है। सेलिंग का प्लान कब बनाया जा सकता है, जब ये 51,600 के नीचे यहाँ पे आता है, या फिर ये अपना इस लेवल को नीचे आना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और ये है फिन निफ्टी का चार्ट। उसी प्रकार से आप बहुत सारे अलग अलग चार्ट्स को देख सकते हो। और अभी हम देखते हैं स्टॉक्स के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो भाई ये हम धन ऐप में गए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, हम मार्केट पे क्लिक करेंगे, और अभी हम देखेंगे स्कैनर का यूज़ करके, क्योंकि हमें ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स ढूंढने हैं ना। तो भाई स्टॉक सर्च कैसे करेंगे कि कौन सा स्टॉक ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, हम स्कैनर का यूज़ करेंगे। और स्कैनर का यूज़ करने के लिए हम यहाँ पे लाइव क्लिक किया, और यहाँ पे लिख रखा है मार्केट स्कैनर, ठीक है। इस पर क्लिक करें। अभी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए गए हो तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ओपन कर सकते हो। अब ये स्कैनर हमें ढूंढ के बताएगा। ये बता रहा है भाई कम्युनिस्ट स्टॉक के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी है, ठीक है भाई, हमें और अच्छा चाहिए। इंडिया मार्ट के अंदर भाई 1.5% की तेज़ी है, बढ़िया है भाई। मैक्स फाइनेंशियल के अंदर कम है थोड़ी सी, ठीक है। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, निफ्टी बैंक के अंदर कर सकते हो, निफ्टी 50 में कर सकते हो, कमोडिटीज़ में कर सकते हो। इसमें ऑप्शन चेन होती है, और आपको यहाँ पे प्रीमियम्स देखने पड़ते हैं, तो बहुत सारा अलग यहाँ पे मैटर है। के लिए हम एक सेपरेट क्लास आपके लिए बना लेंगे, और अगर कोई ट्रेड मिलेगा मैं एग्जांपल के लिए आपको बता सकता हूँ। मेन चीज़ है भाई आपको अच्छे से ट्रेडिंग समझ में आ जाए, इसके लिए तो भाई इंडिया मार्ट का चार्ट ओपन कर लिया जाए, ठीक है। इंडिया मार्ट का चार्ट हमारा ओपन हो रहा है। कहाँ गया चार्ट, काट दिया, वापस आ जाएगा। निफ्टी बैंक ये रहा, देखो ये यहाँ से गिरना स्टार्ट कर दिया है। हमने क्या कहा था, यहाँ पे मार्केट में कुछ लोचा है भाई, ये कैंडल बन चुकी है। और अभी हम एक बार इंडिया मार्ट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। स्टॉक्स को भी देखेंगे, रिसर्च करेंगे, सही टाइम पे अगर हमें ट्रेड मिलेगी तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। इंडिया मार्ट 15 मिनट का ये चार्ट है, और भाई ये जो सिग्नल दे रहा है ये पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, हम इसे बाइंग के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि जो पिछला ट्रेंड है वो है सेलिंग का। यहाँ से थोड़ा बहुत तेजी बता रहा है, इसका मतलब ये है कुछ तेजी नहीं है। जिन लोगों ने सेलिंग किया था ना वो सिर्फ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, ओके। तो इसमें हमारी जो ट्रेड है वो बाइंग की नहीं बन सकती है, हो सकता है थोड़ी बहुत सेलिंग की बन जाए, बट हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, और कौन से हैं भाई, अपोलो हॉस्पिटल डे लो पे चल रहा है। डिक्सॉन टेक्नोलॉजी 2-3% के आसपास, चलो इसको देखा जाए, ठीक है। तो भाई डिक्सॉन के अंदर भी सेम मामला है, वही चीज़ है भाई। और इसे अगर हम देखते हैं तो भाई अलग अलग मार्केट में इंडिकेटर
और बहुत सारी चीज़ें होती है जिनका यूज़ कर सकते हो फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, लेवल्स निकालने के लिए। इन सभी की आप चाहते हो तो भाई कमेंट कर दो, हम अलग वीडियोस भी लाके प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं रहेगी। अभी हमारा सिर्फ ट्रेड सेटअप बाकी है और ट्रेड करना बाकी है, वही बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ट्रेड करके हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए कि कैसे आप स्टॉक्स ढूंढोगे, और अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले हैं तो वो कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो, अगर आपको ऑप्शन चेन वगैरह भी देखनी है तो निफ्टी बैंक पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखो मार्केट फ्लैश ट्रेड लिख रखा है और उसी के पास में ऑप्शन चेन लिख रखा है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन चेन आ जाएगी, जिसमें कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। ठीक है, अब कॉल ऑप्शन तब यूज किया जाता है जब मार्केट तेजी में हो और हमें यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेनी हो, है ना, कि हमें लग रहा है मार्केट में और तेजी आ सकती है। पुट ऑप्शन तब लेते हैं जब मार्केट में गिरावट हो और हमें लगता है कि मार्केट में और गिरावट हो सकती है। ठीक है, ये दोनों चीजें, तो यहाँ पे अलग अलग प्राइस होती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट की, अलग अलग प्राइस के अकॉर्डिंग आप इन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदो और बेच सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम स्टॉक्स पे ही फोकस कर लेते हैं दोस्तों, ताकि आपको, हाँ, मनपूर्ण फाइनेंस ये एक अच्छा स्टॉक लग रहा है हमें, जो कि हमें ट्रेडिंग में बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। हम पहले बड़े टाइम फ्रेम पे इसकी एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई क्या मामला है। ठीक है, ओ भाई ये तो गैप डाउन ओपन हुआ था। ठीक है, ये स्टॉक है गाइस, ये जिसका कि रेजिस्टेंस 160 रुपये रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक ये स्टॉक आ सकता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो इसने एक पैटर्न बनाया है जो कि डबल बॉटम पैटर्न है, और इसे हम डब्ल्यू पैटर्न के नाम से जानते हैं। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है, और ये फर्स्ट टारगेट 156, सेकंड है 160। तो ये हमारे बाइंग जोन से ऊंचा है। बोले तो हम इस जगह पे इसको अगर बाई करने का प्लान बनाते तो भाई हमें सही जगह टारगेट स्टॉप लॉस मिल सकता था। अभी इसने फर्स्ट टारगेट तो देखो दे दिया है, तो मतलब ये इस जगह और इस जगह दोनों जगह आके वापस ये गिर सकता है, तो भाई इसको भी हमें अवॉइड करना होगा। नेक्स्ट गाइस एस्ट्रल है, और जैसे ये बताएगा हम ले लेंगे स्टॉक्स को, जो भी होगा। जो एक चीज याद रखना, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। जो लोग डायरेक्ट कूद रहे हैं ना, वो गलत चीज है, कूदना नहीं है मार्केट में। ठीक है, मैंने सेंसेक्स का भी लगा दिया है। तो जो जहाँ पे मेरे को सेटअप मिलेगा वहां पे मैं आपको बाय और सेल करना बता सकता हूँ, कैसे खरीदना बेचना आपको है भाई। SBI लाइफ इंश्योरेंस 180%, 2% के आसपास SBI में तेजी है। ये देखो वीडियोस बड़े हो सकते हैं, वीडियोस को मास्टर क्लास को एंड तक देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखो हमें एक स्टॉक मिला है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसमें हमने सिर्फ एक ही टूल लगाया है, वो है ट्रेंड लाइन का। अब ये स्टॉक क्या बता रहा है कि देखो काफ़ी टाइम से इस स्टॉक में ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इसी लेवल से गिरावट हो रही है, मतलब इस लेवल पे रेजिस्टेंस बन चुका था और सेलर आ रहे थे। अभी के टाइम पे आप देखो कि भाई इसमें एक ब्रेकआउट हुआ है, और ब्रेकआउट के बाद क्या है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि भाई ये अगर सस्टेन कर जाता है तो इसमें आने वाले टाइम में, क्योंकि ये बड़ी टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है, तो भाई इसका जो टारगेट निकल के आता है वो है गाइज यहाँ पे 630 रुपए के आसपास, 641 रुपए, जो कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ ये बता रहा है। ठीक है, और अगर हम इस जगह पे कुछ भी ट्रेड भी लेते हैं तो हमारा छोटा सा एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आएगा, और टारगेट भी अच्छा सा मिल सकता है इंट्राडे में। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, 30 मिनट और ये 50 मिनट। 50 मिनट में देखा जाए तो क्या बन रहा है भाई, देखो फर्स्ट चीज, अगर हम इस जगह पे कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो पिछला स्विंग है यही रह सकता है, तो इसका मतलब यहाँ तक हमें स्टॉप लॉस तो रखना ही होगा। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि भाई रिस्क मैनेजमेंट का जो लॉन्ग पोजीशन का टूल है उसको यूज करेंगे। यहाँ पे लगाया, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि भाई जो टारगेट और स्टॉप लॉस है क्या हमारा इंट्राडे में मिल सकता है। 566। देखो एक स्टॉक्स को खरीदने के बाद उसका मोमेंटम होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है, बट एक ट्रेड को लेने के बाद हमें ये देखना है कि भाई उस ट्रेड में हमारा जो
रिस्क मैनेजमेंट है वो परफेक्ट हो जाए और स्टॉप लॉस परफेक्ट हो जाए। तो भाई यहाँ तक का तो टारगेट पॉसिबल भी है, ठीक है, जो कि 1:2 रह सकता है हमारा। स्टॉप लॉस भी हमारा ये है। तो भाई अगर इस ट्रेड में हम कुछ भी ट्रेड लेते हैं तो उसमें जितना हमारा प्रॉफिट है वो डबल होगा और नुकसान होगा वो सिर्फ सिंगल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। इससे हमने ये पता लगा दिया कि भाई हमारा क्या रिस्क रह सकता है और कितना टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें मिल सकता है, ठीक है। अब बात आती है, देखो इस शेयर्स को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, कैसे खरीद बेच सकते हो और कैसे आपको ऑर्डर लगाना होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देखो इस शेयर में जो पोटेंशियल दिख रहा है वो है देखो एक काफी बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इस शेयर में ट्रेडिंग करने के लिए हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है ये समझिए। एक तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करो तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हो और इसमें आप छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस लोगे। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग लूँ तो भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसको आप 2-3 हफ्तों तक ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो इस टारगेट तक और स्टॉप लॉस यही रहेगा सेम। ये आपका स्टॉप लॉस है, इतना बड़ा आपको टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो भाई जो स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, स्विंग बोले तो क्या है, आज खरीदा और जब प्रॉफिट हो जाएगा तब बेचें। अगर मैं यहाँ पे स्विंग का आपको लगा के बताऊं तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस जगह पे खरीदते हैं तो गाइज यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 11% के आसपास है। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा लेंगे तो भाई लगभग 2% का ले लेते हैं, ओके 2% का स्टॉप लॉस। तो यहाँ पे आप के पास दो अपॉर्चुनिटी है कि भाई एक तो आप इन शेयर्स को खरीद कर अपने पास रख सकते हो, जब आपका ये टारगेट हिट हो जाएगा तब आपको बेचना है। इसमें कितने दिन लगेंगे वो क्लियर नहीं है, या आप अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब आपको बाहर निकल जाना है, ठीक है। इसके लिए आप शेयर्स को खरीदोगे उसे हम कहते हैं डिलीवरी ऑर्डर्स। डिलीवरी बोले तो क्या, आप अपने पास होल्ड रखोगे। और दूसरा जो ऑप्शन है ये छोटा सा ऑप्शन जहां पे हम छोटी ट्रेड लेंगे अभी और वहां पे बेच देंगे, ये होता है गाइस इंट्राडे। यानी हम सिर्फ आज के लिए ही प्लान कर रहे हैं। ये दो ऑप्शन हमारे हमने क्या मस्त निकला यार, ये आप दोनों को दोनों चीजें बताने आएगी। अब भाई इसको कैसे खरीदें और बेचें, बात आ जाती है यहाँ पे। अब इसको आपको क्या करना है, इसमें आप इंडिकेटर से भी अपनी एनालिसिस कर सकते हो, चलो वो भी बताता हूँ। यहाँ पे एफएक्स बता रखा है, इस एफएक्स में आके आप जो भी इंडिकेटर यूज करते हो जैसे कि मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, यहाँ पे अपना इंडिकेटर सेट कर सकते हो। जितनी आपको मर्जी हो उतने इंडिकेटर आप यहाँ पे लगा सकते हो, अनलिमिटेड इंडिकेटर का ऑप्शन है, ठीक है। तो अभी देखो इंडिकेटर तो लगाना बता ही दिया, वो आपके ऊपर है, मैं इंडिकेटर से एनालिसिस अभी नहीं बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे सेल और बाय का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे है सेल का ऑप्शन, यहाँ पे है देखो बाय का ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि भाई तेजी आएगी तो आप बाय के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अगर आपको लगता है कि भाई गिरावट हो सकती है तो आप सेल करोगे, ठीक है। दोनों साइड की आप ट्रेड का प्लान बना सकते हो। सेल साइड की अगर कहीं पे ट्रेड बनती है तो वो आपको सेल साइड के लिए प्लान करना होगा और उसमें जो शॉर्ट पोजीशन का टूल है वो यूज होगा, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझे हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, सभी दोस्तों तक भेज दो ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाए, ओके। हम छोटी टाइम फ्रेम के लिए 5 मिनट सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 मिनट में आपको ये मार्केट का जो मोमेंटम है वो दिख जाएगा और क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। अब देखो स्टॉप लॉस इसीलिए जरूरी है कि भाई हमने जो एनालिसिस की है 100% गारंटी थोड़े है कि वो सही निकलेगी। तो भाई एक छोटा सा स्टॉप लॉस लो, मार्केट से बाहर निकल जाओ, ओके। अब देखो इसको खरीदने के लिए हम बाई पे क्लिक करते हैं। बाई पे क्लिक करते ही हमारे सामने देखो दो ऑप्शन, 3 ऑप्शन आए, ठीक है। हमारे पास पैसा कितना है, 5,000 रुपए, और यहाँ पे लिख रखा है ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग के लिए खरीदते हो जो कि इंट्राडे में आता है तो इसमें आपको मिलता है दोस्तों लीवरेज। अब लीवरेज क्या होता है, लीवरेज होता है कि आप 5,000 रुपए से आप यहाँ पे 4x 5 गुना बता रखा है यहाँ 5x, तो आप क्या कर सकते हो 5,000 के 5x आप मार्जिन उठा सकते हो, यानी 25,000 रुपए के शेयर्स खरीद सकते हो। वाह भाई, अपने पास तो 5,000 रुपए ही हैं, ठीक है। अपने पास सिर्फ 5,000 रुपए हैं और भाई हम क्या कर सकते हैं 25,000 के शेयर्स खरीद सकते हैं। कमाल की बात है कि नहीं। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का काम आता है। दूसरा होता है एमटीएफ फैसिलिटी, ठीक है। एमटीएफ से पहले आप इन्वेस्टिंग को समझ लो, चलो इन्वेस्टिंग को। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे हमें लगता है आने वाले टाइम में अच्छा बड़ा मोमेंटम हो सकता है, 11% का टारगेट मिल सकता है। तो हम अगर स्विंग के लिए खरीद रहे हैं
और कुछ टाइम के लिए खरीद रहे हैं, जैसे कि हम आज खरीद रहे हैं, बेचेंगे हमारी मर्जी होगी तब, जब हमारा टारगेट हिट हो तब। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रेडिंग के बाद इन्वेस्टिंग पे आ जाते हैं, और इन्वेस्टिंग में जो पैसा है वो आपको पूरा देना पड़ेगा। 575 रुपए एक शेयर के, तो 575 लगेंगे, 5,000 के स्टॉक ही खरीद पाओगे। ठीक है, अब आप बोलोगे भाई हमारे पास कम पैसा है तो क्या किया जाए, तो फिर आप अगर इन्वेस्टमेंट में स्विंग ट्रेडिंग भी करना चाहते हो तो आप एमटीएफ फैसिलिटी का यूज करोगे। एमटीएफ फैसिलिटी है गाइस ब्रोकर द्वारा आपको दी जाने वाली एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें कि ब्रोकर आपको कुछ पैसे उधार दे देता है। यहाँ पे मार्जिन मिलता है 2 से 3 गुने का। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपए लगा के लगभग ऐसा समझिए कि 15,000 रुपए के शेयर्स खरीद सकते हो। जो 10,000 रुपए हैं वो ब्रोकर देगा, और ब्रोकर थोड़ा सा यहाँ पे 0.04, हाँ 0.0438%, जो कि 1% से भी कम है, आपसे यहाँ पे क्या लेगा, चार्ज लेगा। ठीक है, तो देखो अच्छा 11% का हमें प्रॉफिट हो रहा है, 1% प्रॉफिट कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कैपिटल तो आ रहा है ना। लेकिन ये सब चीजें कैपिटल का यूज करना हो, आप पहले अपना रिस्क के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई एक दिन में आप आए और आप 10,000 के 1 लाख के शेयर खरीद लो, 5 लाख 50,000 के शेयर खरीद दो, आपका नॉलेज के ऊपर डिसाइड किया जाता है। अब देखो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑर्डर्स मिलते हैं, जिन ऑर्डर्स को आपको समझना होगा कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेडिंग करता हूँ तो इसके लिए मेरे को खरीदने के क्या क्या ऑप्शन है। पहला यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करनी होगी, मार्केट प्राइस क्या है वो आपको ऐड करनी होगी। ठीक है, अब प्राइस जो आप डिसाइड करते हो उस पर जाके खरीद सकते हो। देखो हमारा शेयर थोड़ा बढ़ रहा है, चलो। एक होती है मार्केट प्राइस, जैसे कि ये शेयर अगर हम खरीदना चाहते हैं तो 115 रुपए का एक है, 5,000 रुपए हम यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करते हैं। देखो 5,000 से हम क्या है 25,000 के खरीद सकते हैं, तो भाई यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं 100। कितने हो रही है क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में आ जाएगा ये 50, ओके 40, हाँ भाई हम 40 शेयर खरीद सकते हैं। और इसके लिए अब हमें ये डिसाइड करना होगा कि कौन सी प्राइस, एक प्राइस वो जब मार्केट जो चल रहा है ना उसी प्राइस पे खरीदा जाएगा। दूसरा है लिमिट, आप खुद से जो प्राइस डिसाइड करते हो वो आती है लिमिट प्राइस, कि भाई मैं 575 पे चल रहा है, मेरे को 574 रुपए पे खरीदना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 574 लिख दोगे। ठीक है, तो जो आप प्राइस लिखोगे उसी प्राइस पे ये बाय होगा, वरना बाय नहीं होगा। तीसरा है ट्रिगर प्राइस। ठीक है, चौथा है देखो कवर ऑर्डर, कवर और ब्रैकेट ऑर्डर, ये सभी ऑर्डर्स भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। ट्रिगर प्राइस क्या होती है, ट्रिगर प्राइस बोले तो एक रेंज होती है कि भाई मेरे को इस प्राइस रेंज में ही खरीदना है। जैसे कि आप सोचो कि भाई 571 रुपए से 574 रुपए, ये आप डिसाइड कर लोगे, तो शेयर जब इस प्राइस के बीच में आएगा तब बाय होगा। ये कब यूज किया जाता है कि भाई कभी कभी शेयर खरीदते टाइम क्या है कि हमने ऐड कर लिया, मान लो भाई मैंने 574 लिख दिया, बट भाई शेयर तो यहां से भाग गया, मैंने तो मिस कर दिया ना, तो फिर क्या है, इसी चीज का सॉल्यूशन है ये ट्रिगर प्राइस। और क्या खरीदने का ऑप्शन है, और है देखो कवर ऑर्डर। देखो ज्यादातर लोगों के क्या होता है कि वो खरीद तो लेते हैं पर स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, जिस कारण उनको लॉसेस हो जाता है, और वो जब मार्केट में लॉस होता है तो वो बैठे रहते हैं। इसके लिए देखो आप जब शेयर्स को खरीदते हो उसी टाइम आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि हमने क्या सिलेक्ट किया है, 561 रुपए का स्टॉप लॉस है, 574-75 पे हम खरीदेंगे, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आप प्राइस सिलेक्ट कर दो और स्टॉप लॉस की जो ट्रिगर प्राइस है वो सिलेक्ट कर दो। ये आप बाई करते ही आपका यहाँ पे खरीदना भी हो जाएगा, उसके साथ स्टॉप लॉस भी लग जाएगा। ठीक है, अब बात आती है लास्ट है गाइस टारगेट और स्टॉप लॉस। हमारा टारगेट है 591 रुपए, 561 रुपए स्टॉप लॉस है। आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट ऑर्डर लगा सकते हो। ये जो ब्रैकेट ऑर्डर है इसमें आप अपनी प्राइस जो आप खरीदना चाहते हो वह डिसाइड करोगे, टारगेट क्या रखना है वो डिसाइड करो, स्टॉप लॉस क्या रखना है वो डिसाइड करो। इसको आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो कि भाई 14 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो मैं यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा, 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो जैसा आपको पसंद हो वैसा सिलेक्ट करो। 575 से 561 रुपए अभी हम देखो खरीदने वाले हैं। ठीक है, मैं खरीद लूं, चलो।
तो इस ऑर्डर को मैं आपको एक बार समझाता हूँ। इस पे क्लिक करते हैं, हमारा कितना स्टॉप लॉस आ रहा है वो चीज़ हम देख लेते हैं। 11.60 रुपये। मैं यहाँ पे बास्केट ऑर्डर में देखो 11.60, ओके मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये अपना स्टॉप लॉस हो चुका है और मेरा टारगेट कितने पॉइंट का आ रहा है दोस्तों, टारगेट को देखना होगा 600। ये छोटा टारगेट है ना यार अपना, तो ये छोटा वाला, एक बार मैं बड़े वाले को रिमूव कर देता हूँ। चलो अपने को ये छोटी ट्रेड लेनी है अभी, ठीक है। तो इसमें 8 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस है, ठीक है, 8.30, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा डिसाइड करना होगा यहाँ पे टारगेट। तो मैंने टारगेट भी डिसाइड कर दिया है। मैं जो प्राइस चल रही है उस प्राइस में 575 रुपये पे इसको खरीदने के लिए डाल देता हूँ। 575 रुपये जैसे ही आएगा, और 575 से भी नीचे चल रहा है तो मैं इसे मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो भी प्राइस मिलेगी वो मिल जाएगी। टारगेट स्टॉप लॉस तो हमने यहाँ पे डिसाइड कर ही लिया है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ बाई पे क्लिक करना है। देखो मैंने बाई पे क्लिक किया है, क्या क्या होता है देखते हैं, देखें, ठीक है। प्राइस ब्रिज, ओके। ये ब्रैकेट ऑर्डर है, अंबुजा सीमेंट मार्केट प्राइस, ये हमारे यहाँ पे नहीं लगा है, ठीक है। तो भाई इस ऑर्डर को हम वापस लगाते हैं, बाई पे क्लिक करते हैं, क्यों नहीं लगाए ये। और हम अपनी प्राइस को डिसाइड कर लिए हैं, टारगेट स्टॉप लॉस जो लगाए अभी उस पर देखते हैं क्लिक करके, ओके। अभी हमारा ये ऑर्डर लग चुका है और देखो बाई और सेल का आ चुका है। अब इसे हम अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक ही क्वांटिटी लगी है हमारी, एक मिनट हम वापस ऐड कर लेते हैं। उस बार क्या हुआ कि हमने मार्केट प्राइस सिलेक्ट कर लिया था, अभी हम क्या करेंगे वापस ऐड कर लेते हैं 40 क्वांटिटी, ओके दोस्तों। और जो टारगेट स्टॉप लॉस है उसी में जो प्राइस चल रही है उसी में हम बाई पे क्लिक कर देते हैं, ओके। पेंडिंग 575.65 रुपीज़। तो अभी ये जो ऑर्डर है आप हमारा देख सकते हो पेंडिंग में है, और ये बाई भी हो चुका है। पेंडिंग में अगला अगर सेल वाला हमें मिल जाएगा तो हमारा बाई और सेल हो जाएगा। अभी हमारे पास 41 क्वांटिटी है, और हमारे पास देखो इस तरफ और इस तरफ टारगेट और स्टॉप लॉस के लिए ये लगे हुए ऑर्डर लगे हुए हैं। इन केस मार्केट यहाँ पे आएगा तो हम क्या करेंगे, ये भी थोड़ा दूर है, इसको एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए हमने जो ऑर्डर लगाया है ये क्या बन चुका है, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर, ठीक है। आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑर्डर के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लो, ये भी हम ऐड करेंगे भाई एक ही साथ, हमारे 15 स्टॉक यहाँ पे जो भी क्वांटिटी मॉडिफाई कर दो भाई, ठीक है, ओके। रेट नॉट विद इन सीकेटी प्राइस लिमिट, ओके। जो प्राइस यहाँ पे मिल रही है वही पे हमें रखना होगा। तो कुल मिला के आप इनको एडजस्ट करना चाहो तो भाई एडजस्ट कर सकते हो। एक बार चलो इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लाने की कोशिश किया जाए, और ये जो ऑर्डर्स हैं ये देखो आपको एक रेंज में देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये रेंज में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे इनके साथ ट्रिगर प्राइस भी आई हुई है। तो इस ट्रिगर प्राइस के कारण ये आपको ऑर्डर मिलेंगे एक रेंज में। अगर आप इनको टारगेट स्टॉप लॉस को नीचे लाना चाहते हो तो भाई यहाँ से आप नीचे भी ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो पूरे 41 क्वांटिटी एक अलग अलग ऑर्डर में बनी हुई है। तो मॉडिफाई करना चाहो मॉडिफाई कर लो, टारगेट को और छोटा करना चाहो छोटा कर लो, ये मॉडिफाई हो चुका है। तो भी मॉडिफाई करना है इस पर क्लिक कर दो, ये भी मॉडिफाई हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सारे ऑर्डर्स आप मार्केट में यूज कर सकते हो टारगेट स्टॉप लॉस में, और हम चाहे तो यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं इनको कैंसिल कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो हमारा इस ट्रेड में लॉस भी चल रहा है, ठीक है। मैं इसको भी क्लोज करता हूँ, ओके। अब देखो अगर आप ब्रैकेट ऑर्डर का यूज करोगे तो होगा क्या कि भाई आप किसी भी ऑर्डर को कैंसिल करोगे तो आपकी जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। फर्स्ट चीज तो ये, तो ये एक तरीका था शेयर्स को खरीदने बेचने का। दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको ऐप में जाके बताता हूँ। हमने क्या सिलेक्ट किया, अंबुजा सीमेंट। आप यहाँ पे वॉच लिस्ट में इसको सर्च कर सकते हो, अंबुजा सीमेंट, ठीक है। इस पर क्लिक कर दो, ये शेयर आ चुका है। मार्केट का ये दिख रहा है अभी क्या प्राइस चल रही है। टेक्निकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कितना मार्जिन। ऑप्शन चेन भी
आती है, इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग भी आप कर सकते हो, वो भी मिल जाएगी। कंपनी की अगर रिसर्च करनी है तो भाई यहाँ पे कंपनी की जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कंपनी की आप जानकारी ले सकते हो, डिटेल देख सकते हो। अब आपको खरीदने के लिए एक और ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखो बाय लिखर का है, ये है सेल। इस बाय के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। इसमें भी आपको ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग 3 तरीके हैं, तो आप किसी में से प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। हम ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं, ये मार्केट प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी, आप अपने अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी डिसाइड करोगे उस क्वांटिटी का ये देख लेगा और खरीद लेगा, ठीक है। 40 क्वांटिटी 4,600 रुपये के स्टॉक्स हो रहे हैं यहाँ पे, इनको हम खरीद सकते हैं। और अगर हम इन 40 स्टॉक्स को देखें कि भाई एक्चुअल में कितना पैसा देना पड़ता है अगर हम इन्हें खरीदना चाहें, तो लगभग 23,000 रुपये, यानी जो 23,000 रुपये की चीज़ है वो आपको अभी के लिए कितने में मिल रही है, 4,400 रुपये में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें ट्रेडिंग को कर सकते हो, समझ सकते हो। अभी हम बात करते हैं, देखो ऑप्शंस में अगर हमें मोमेंटम मिलता है तो हम वहाँ पे ट्रेडिंग ले लेते हैं और वहाँ पे आपको बता देता हूँ, नहीं होगा तो फिर यही ट्रेड अपनी, ठीक है। ओके भाई, देखो भाई इसने कोशिश पूरी की है यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने की, और इसी लेवल पे देखो ये बना हुआ है, ठीक है। 51,800 का जो लेवल है ये इम्पोर्टेंट है, और इसी रेंज में अगर हम ले लेते हैं तो भाई हम फंस सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो टाइम डीके होता है, इसका मतलब क्या है कि हम अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, वो अगर एक ही जगह पे पड़ा रहा तो हमें नुकसान भी दे सकता है, ठीक है। तो जब मोमेंटम हो तब हमें यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए ढूंढना चाहिए स्टॉक्स जो भी हैं। बाकी बैंकिंग सेक्टर का रिजल्ट ठीक है, तो भाई ओके, हम देखते हैं, देखें भाई सेटअप मिलता है या नहीं मिलता है, तो ठीक है यार, इसमें छोड़ो अभी, बैंक निफ्टी को अवॉइड किया जाए और दूसरा कोई इंडेक्स हो। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा, जल्दी हम फ्री हो जाएंगे। बाकी स्टॉक्स में थोड़ा टाइम लगता है और छोटा सा टारगेट आपको मिलेगा। तो भाई ओके, ये है फिन निफ्टी का शेयर, और इसमें भी देखा जाए कि भाई इसमें क्या दिखाई दे रहा है। फिन निफ्टी में अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल पे है, ये देखो, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे आके बैठा है भाई, बिल्कुल प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है ये, और ये एक चार्ट पैटर्न है, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न कौन सा है बताओ? ये चार्ट पैटर्न बताइए अगर आपको पता है तो। इस पैटर्न का नाम है देखो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न, और इस पैटर्न का मतलब होता है कि अगर ये ब्रेकआउट दे दिया ना इस साइड, तो भाई जो ये रेंज है ना उतना ये हमें टारगेट दे सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है कि बहुत ही कम समय के लिए हम कोई भी पोजीशन बनाते हैं और उसे वापस थोड़ा सा प्रॉफिट होने के बाद बाहर निकल जाते हैं। तो स्कैल्पर फीचर धन में मिलता है हमें, जो कि हमारी इस ट्रेडिंग को करने में काम आता है। यहाँ पे देखो हमें ऑप्शन चेन को रीड करनी होती है, ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढना होता है कि कौन सा ट्रेड ले। स्कैल्पिंग में आपको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, जहाँ पे एक बाई और क्लिक बटन पे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिन निफ्टी है वो एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लोगों को ऐसा ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई ये एक ब्रेकआउट दे देगा। तो हम यहाँ पे अगर कुछ ट्रेडिंग करना चाहें तो भाई मैं अपने एक इंडिकेटर के तहत यहाँ पे कुछ एनालिसिस करके देख सकता हूँ, जो कि टेक्निकल और इंडिकेटर दोनों के यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में। तो अपना एक एक स्ट्रेटेजी जो सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग है। अभी के अकॉर्डिंग देखो चार्ट पैटर्न तो ये बता रहा है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसका ब्रेकआउट होगा तब हमें यहाँ पे कोई बुलिश ट्रेड मिल सकती है। इंडिकेटर होता है जो स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, और स्टॉप लॉस भी हमें यूज में मिल जाता है। तो इस इंडिकेटर का मतलब ये है कि जो ट्रेंड है ये बुलिश है और बाइंग की तरफ जा सकता है, दिखाई दे रहा है मार्केट वैसा। बट हमें यहाँ पे ट्रेड का कोई भी अभी सेटअप नहीं मिला है, और अगर ट्रेड का सेटअप नहीं मिला है तो हम डायरेक्ट कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ मैंने वीडियो के शुरुआत में भी आपको बताया है, ठीक है। अगर मैं आपको कहीं पे भी ट्रेड लेके बताऊं और हो सकता है कि उसमें जो लॉसेस हैं वो
बहुत जल्दी हो सकता है। अगर हम एनालिसिस करके कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें हमारे प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और भाई प्रॉफिटेबल बने रहने के भी, तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमने बात की, निफ्टी बैंक इसी लेवल पे मंडरा रहा है काफ़ी टाइम से, और ये लेवल काफ़ी एक हर्डल भरा रह सकता है, ठीक है। ओके, थोड़ी बहुत कोशिश की जा रही है। अगर मैं आपको बताऊं एक दो फीचर्स और द ऐप के, तो अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहो तो उसके लिए आपको ऑप्शन चेन देखनी होती है, और उसको और आसान तरीके से देखना चाहते हो। देखो ऑप्शन चेन आप देखोगे तो आप बोलोगे भाई ये तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रही, भाई क्या किया जाए। ऑप्शन चेन में देखो होता क्या है, ओपन इंटरेस्ट होता है, और ओपन इंटरेस्ट किसे कहते हैं कि भाई कितने कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं। देखो बहुत सारे लोग बाय करते हैं, बहुत सारे लोग सेल करते हैं। सेल करते हैं तो कहाँ पे मार्केट का झुकाव ज़्यादा है, किस तरफ पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है, वो आपको देखना होगा। कहाँ पे फील्डिंग बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेन के पास ऑप्शन लिख रखा है, इस पर क्लिक करो। थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद व्यू इन डेप्थ लिख रखा है, इस पर क्लिक करो, ठीक है। तो भाई ये व्यू इन डेप्थ पे हम चले जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छे से पता चल जाएगा। देखो मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ हमारे सामने ये आ चुका है। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई पुट और कॉल ऑप्शन दोनों के बारे में, कि भाई कहाँ पे लोगों ने कितनी पोजीशंस बनाई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेटा शो होता है इसमें ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, इन दो तरीके के कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं। तो ये जो इंडिकेशन देता है ये ऑप्शन सेलर का ज़्यादा देता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ पे पुट ऑप्शन दिख रहा है ये मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा, ये बड़े बार, ये मार्केट के हैं सपोर्ट लेवल। अभी मार्केट जिस जगह है वो देखो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बाहर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब ज़्यादा लोग किस तरफ है, ज़्यादा लोग यहाँ पे दिख रहे हैं कि भाई जो है मार्केट में तेज़ी की तरफ वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि इन लेवल्स पे है। अभी जहाँ पे है मार्केट, ये एक जोन है जहाँ पे बराबर है, ठीक है। इस जोन पे मार्केट कंसोलिडेशन और साइडवेज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न यही है क्योंकि दोनों पे बायर और सेलर यहाँ पे बराबर है। अगर इस लेवल पे आता है तो मार्केट गिरेगा, रेजिस्टेंस है, इस लेवल पे भी रेजिस्टेंस है। कौन सा लेवल है ये लेवल है गाइज मार्केट का 51,800 52,000 का। अभी है 51,700, 200-300 पॉइंट ऊपर, बट इसके छोटे छोटे बहुत सारे हर्डल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए। ओके, इसने भाई इंडिकेशन दिया है फर्स्ट गिरने का, और हम यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हैं। मैं स्कैल्प पर फीचर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमें बहुत जल्दी करना होगा, और मैं सेल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। सेल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने पुट ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ से हम 132 रुपये 33 रुपये पुट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे क्या करेंगे, उसे बाय कर लेंगे, ठीक है। तो ये पुट ऑप्शन हमारा मार्केट प्राइस पे बाय हो चुका है, 26 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अब बात आती है इसमें क्या हमें टारगेट और स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है। देखो हमारी कैपिटल बहुत छोटी है, यहाँ पे पैसा लोगों का डबल हो जाता है, पर मार्केट कंडीशन कैसी है, देखो मार्केट कंडीशन है भाई बहुत ही क्रिटिकल, यानी मार्केट ज़्यादातर साइडवेज है, मार्केट में कोई भी इतना ज़्यादा आप ट्रेंड सोचते हो वो है नहीं है। तो हमें एक छोटा टारगेट छोटा स्टॉप लॉस सोचना होगा। छोटा टारगेट और छोटा स्टॉप लॉस बोले तो हमें यहाँ पे 150 रुपीज़ के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना है, और भाई 300 रुपये के आसपास अपना यहाँ पे टारगेट रखना है, ठीक है। अब इन दोनों केस में हमारा जो भी हिट होगा उसके लिए वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट की जो कंडीशन है वो आप सोच सकते हो कि भाई थोड़ी सी हमने देखी वैसी है। ओके, निफ्टी बैंक हमारे सामने आ चुका है, और अगर ये मोमेंटम में रहता है तो भाई हिट हो जाएगा, टारगेट नहीं रहता है तो फिर मिस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया, इसमें स्टॉप लॉस कैसे ऐड करते हैं वो भी बताना बाकी है, वो मैं आपको बताता हूँ भी, ठीक है। फर्स्ट सिग्नल हमें निफ्टी बैंक में ही मिला है, और ये चार्ट है। यहाँ पे मैं चार्ट में भी आपको लेवल ड्रॉ करके बताता हूँ। शॉर्ट पोजीशन ये है हमारा 128 पॉइंट के आसपास का यहाँ तक का टारगेट, ठीक है। अब देखो जो होगा आपके सामने है, हो सकता है हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, और या फिर हमारा टारगेट हिट हो जाए। हमें रेडी रहना चाहिए हमारी ट्रेड के लिए। ओके,
अब बात आती है, देखो स्कैल्पिंग होती है छोटे छोटे पॉइंट की। 5,000 रुपये से 200 रुपये का लॉस बहुत बड़ी चीज़ होती है, और 200-300 रुपये का प्रॉफिट भी बड़ी चीज़ होती है। छोटी कैपिटल है तो आप बड़े ख्वाब मत रखें, ठीक है, छोटे ख्वाब रखना है। ये मेरी पोजीशन है जो कि 45 रुपीज़ के लॉस में है, और मैं अभी आपको यहाँ पे धन ऐप में अपनी पोजीशन बताता हूँ। हम धन ऐप में आएंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, और ये हमारी पोजीशन यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। अभी देखो इस ट्रेड में 100 रुपये 99 रुपये के आसपास लॉस चल रहा है, 111 रुपये। और अभी हमें अगर स्टॉप लॉस सेट करना हो तो कैसे करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने शो हो जाएगा एड स्टॉप लॉस। इस जगह आप क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करो। पॉइंट वाइज आप चाहते हो जहाँ पे स्टॉप लॉस 125 रुपये चल रहा है, मान लो मैं 122 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। 122 भी आ गया वहाँ, चलो अपना तो हो ही चुका है ये, कि मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस में 122 रुपये लिख देता हूँ, ठीक है। ये 100-200 रुपये का हमने जो सिलेक्ट किया है, बहुत फास्ट मोमेंटम होता है, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने वाला है, ये हो चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में मेन चीज़ क्या है, देखो मार्केट बहुत जल्दी मोमेंटम करता है, ऊपर नीचे भी होता है, तो ऐसे में आपको स्टॉप लॉस ध्यान में रखना होगा। देखो कितना जल्दी हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, 174 रुपये का लॉस हुआ है इसमें, 150 रुपये प्लान किया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100-200 का जितना प्लान रखोगे उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। 100-200 ऊपर हो जाए तो चलेगा, अगर 1,000 रुपये रखा है तो 1,500 रुपये तक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, बट कभी भी कैपिटल से बड़ा आपको लॉस नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, हमने बाहर निकल चुके हैं इस ट्रेड से, ओके। तो देखो अभी हम एक ट्रेड प्लान करेंगे जो कि हमारा फिन निफ्टी में होगा। इसके पीछे रीज़न देखो, एक तो मार्केट का ये जो ट्रेंड है यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा है भाई यहाँ पे अगर आप देखो कि एक मार्केट में काफ़ी टाइम इस लेवल को मार्केट ने टेस्ट भी कर दिया है, हो सकता है कि भाई ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाए, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बाय का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा, उसे हम सिलेक्ट करेंगे, और थोड़ा सा और क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगा ये, तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस बाय वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं, एक कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी प्राइस चल रही है 220 रुपये। बाय पे क्लिक करेंगे अगेन, और ये हमारा ऑर्डर है, 1 मिनट रिजेक्ट हुआ है, हम वापस चेक कर लेते हैं। ओके, तो इस ऑर्डर के लिए थोड़ा जो फंड रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा रहने वाली है। हम क्या करेंगे, दूसरा ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। तो चलो आपके पास जो ऑप्शन है और बताता हूँ, आप ऑप्शन चेन में भी जाके ये कर सकते हो, या फिर आप इसी जगह क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन चेन भी आ जाएगी। तो स्कैल्पर का आप जान चुके हो कैसे वहाँ से बाई सेल करते हैं, एक और तरीका बताता हूँ। अगर आपको लग रहा है इसको मेरे को खरीदना चाहिए, इसमें तेज़ी आ सकती है, तो आप यहाँ पे इसी चार्ट में आपको देखो ऑप्शन चेन लिखी हुई मिल जाएगी। ये जो ऑप्शन चेन है आपके सामने आ चुकी है। इस जगह अब आपको प्राइजेस देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ये है 109 रुपये, 141 रुपये, 87 रुपये, अलग अलग प्राइस चल रही है। और आप इन कॉन्ट्रैक्ट पे बाय पे क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको बाय पे क्लिक करना है। ये देखो हमारा बाय हो चुका है। अब इस पोजीशन को देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आपका जो अकाउंट मैनेजर है यहाँ पे आप उस पर शो हो जाएगा, जैसे कि इस जगह पे यहाँ पे आपको प्रॉफिट लॉस भी बता देगा। अगर आप क्लिक करोगे तो ये बता देगा। अभी देखो 30-40 रुपीज़ के आसपास ऊपर नीचे हो रहा है। तो एक ये तरीका है। दूसरा, आप आपकी पोजीशन है उसमें जाओ, और यहाँ पे देखो ये आपके सामने आ चुका है, ठीक है। तो इन 2-3 जगह से आप आपकी पोजीशन को देख सकते हो, समझ सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाने का सेम तरीका, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से ऐड स्टॉप लॉस पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चलिए अब मिलते हैं, देखो कुछ टाइम बाद जो कुछ भी होगा मैं आपको बता दूंगा।
तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेड चल रही है और आप देख सकते हो कि भाई 460 रुपए का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 661 रुपए का देखो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो ट्रेड हमने लिए उसमें चल रहा है। तो आज जो हमने छोटे छोटे लॉसेस किए वो कवर हो चुके हैं। 18 से 20% का रिटर्न हमारा इस ट्रेड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपके सामने क्लियर है कि कैसे आप मार्केट में एक प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हो। और यहाँ पे हम प्रॉफिट में भी हैं। 700 रुपये, 500 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। 699। तो देखो मैं इस प्रॉफिट को बुक कर लेता हूँ और 640 रुपये का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया था वो सारी ट्रेडिंग में आज के दिन काफी बढ़िया रहा है कि मैं आपको हर एक चीज बता पाया। हमें लॉसेस भी हुआ है जो कि काफी बढ़िया रहा हमारे लिए, प्रॉफिट भी हुआ है। अब आप एक चीज नोट करो, हमने 5,000 रुपये लगाए थे फर्स्ट स्टॉक्स में, कितना लॉस हुआ? 25 रुपये। प्रॉफिट कितना हो सकता था? लॉस इससे थोड़ा ज्यादा हो जाता, मतलब अगर हम 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते हैं तो आप देख लीजिए कि 200 रुपये के आसपास लॉस और 200-300 रुपये का आसपास टारगेट, या 400 रुपये मान लीजिए। बट स्टॉक्स में इतना 5,000 रुपये 25,000 रुपये के भी हम खरीदते तो नहीं होता है। स्टॉक्स में इतना ज़्यादा मोमेंटम जल्दी नहीं मिलता है। तो स्टॉक्स में हम 50 रुपये या 100 रुपये का लॉस कर सकते थे, 200 रुपये का प्रॉफिट बना सकते थे। और दूसरी हमने जो ट्रेड की थी उसमें हमें एक नुकसान हुआ है जो हमने डिसाइड किया उससे थोड़ा आसपास ही। और तीसरी जो ट्रेड थी उसमें देखो हमने 200 रुपये का अगर हम मानते हैं कि भाई स्टॉप लॉस है तो उसके बदले में 200, 400, 600 और 800, मतलब 1.4 का हमने यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो हासिल किया है। बोले तो अगर 200 का नुकसान है उसके बदले में 800 रुपये का हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो स्टॉक मार्केट में आपको प्रोसेस फॉलो करनी होगी। आपने ये सोचिए कि भाई प्रॉफिट बड़े ट्रेडर्स का देखोगे कि करोड़ों में जाता है, पर आपको सभी को देखना है और उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट छोटा है और आप सोच रहे हो कि मैं करोड़ों रुपए बना लूँ तो आपकी थिंकिंग और आपका माइंडसेट गलत हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप ये मास्टर क्लास आपको काफ़ी काम आने वाली होगी, काफ़ी फायदेमंद लगी होगी। मैंने सारे फीचर्स बता दिए धन ऐप को कैसे यूज़ करना है और बहुत सारी जानकारी इस मास्टर क्लास में मिली होगी। आप हमारा कोर्स भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बट जो लोग नए हैं बिल्कुल उनके लिए ये प्रोसेस बताई गई है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, धन ऐप में अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक है जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी आपको सारे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो बिल्कुल फ्री है।